डॉक्टर साहब, कौन सी लापरवाही होती है जिसकी वजह से उनकी सेहत पर असर पड़ता है और उसके पीछे कारण क्या है, वजह क्या है? देखिए, जहाँ तक मैं समझता हूँ, मैं बहुत सारे देशों में भी जाता हूँ, मैंने सब जगह देखा है। आयुर्वेद में जहाँ लेक्चर्स के लिए मैं जाता हूँ, तो वहाँ पर बहुत सारी महिलाएं आती हैं लेक्चर में, पुरुष बहुत कम आते हैं। तो मेरा एक अपना एक ऐसा एक अजम्पशन है कि पुरुष जो है हेल्थ कॉन्शियस कम रहते हैं थोड़ा जी। और यही कारण है कि उनका लाइफस्टाइल अगर आप देखें, जो आप बता रहे हैं कि क्यों उनको इतनी बीमारियां आती हैं, तो लाइफस्टाइल उनका बड़ा उल्टा पुल्टा होता है। सोने का कोई टाइम नहीं, देर से सोना, देर से उठना, फिर खाने पीने का कोई हिसाब किताब नहीं है, कब क्या खाना है क्या नहीं खाना है, अल्कोहल का सेवन करना, तम्बाकू का सेवन करना, व्यायाम ना करना। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो है पुरुषों के साथ आजकल वो ये है कि मानसिक तनाव बहुत है, बहुत ज्यादा मेंटल प्रेशर है। सब घर का देखभाल करना पड़ता है, पैसा भी कमाना है, तो उसके लिए रहते जो है आजकल का जो कंपटीशन का युग है, उसमें बहुत ज्यादा मानसिक तनाव उनको हो जाता है। तो उसकी वजह से भी बहुत सारी बीमारियां उनको आती हैं। और सबसे बड़ी चीज ये है कि हम अगर उसको थोड़ा सा आयुर्वेदिक भाषा में कहें, तो थोड़ा सा हम अपनी बुद्धि का जो है सही प्रयोग करें तो अपने आप को स्वस्थ रख सकते हैं। मैंने देखा है कि जलन हो रही है, अंदर बहुत आग लगी हुई है, लेकिन फिर भी सिगरेट पी रहे हैं, फिर भी चाय पी रहे हैं, तो इसको कहते हैं बुद्धि का दुरुपयोग। जैसे कि आपके घर में अगर आग लगी हुई है तो उसमें पानी डालना चाहिए, उसमें मिट्टी का तेल थोड़ी डालेंगे आप। तो चाय मतलब मिट्टी का तेल डाल रहे हैं, और ज्यादा आग लगेगी उससे। तो इसी तरह से जब छोटी सी गलतियां करते हैं तो उससे अनेक प्रकार के रोग आ जाते हैं। तो पुरुषों से मेरा खास तौर पर निवेदन है कि थोड़ा सा हेल्थ कॉन्शियस हुए। आप अपने काम में बहुत अच्छे हैं, मैं देखता हूं कि बहुत जब वो डेडिकेटेड होते हैं कुछ ना कुछ अचीव करने के लिए, तो अचीव कर लेते हैं। लेकिन आज मैं आपको एक चीज बताता हूं कि आप इतना मेहनत करके अपना स्वास्थ्य खराब करके पैसा कमाते हैं, लेकिन उस पैसे से फिर आप स्वास्थ्य को वापस नहीं ला सकते। इसलिए स्वास्थ्य अपना हमेशा अच्छा रखिए, दुरुस्त रखिए, फिर आप पैसा भी कमाएंगे और अपने जीवन को भी एंजॉय कर पाएंगे। आज हम बात कर रहे हैं पुरुषों की। भाई, किसी मेल को सेहत से जुड़ी कौन कौन सी दिक्कतें हो सकती है, किन किन दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है और क्यों, आइए जानते हैं। डॉक्टर साहब, फीमेल्स की प्रॉब्लम्स तो हम जानते हैं, ज्यादातर जिक्र होता रहता है। मेल्स की कौन कौन सी प्रॉब्लम्स होती है डे टू डे लाइफ की अगर हम बात करें? मुख्य रूप से जो मैंने देखा है, मेल्स के अंदर कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम बड़ी कॉमन है, हाई ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम बहुत कॉमन है। फिर थोड़ा सा और जब 40 की आयु में आते हैं तो अजीर्ण, इंडाइजेशन, कब्ज, पेट में गैस बनना बहुत कॉमन है, पेट बाहर निकल आएगा काफी, और जो है उसमें हवा भर जाएगी, एसिडिटी हो जाएगी। साथ में फिर डायबिटीज शुरू हो जाती है, क्योंकि ये उम्र डायबिटीज की है। अगर लाइफस्टाइल अच्छा नहीं होगा, खान पान नहीं बदलेगा, तो डायबिटीज भी आ जाएगी। कोलेस्ट्रॉल ज्यादा है तो हार्ट की प्रॉब्लम शुरू हो जाएगी, हृदय रोग हो जाएगा। साथ में मानसिक तनाव तो बड़ी कॉमन सी प्रॉब्लम है, तो सिर में दर्द होना, कमर में दर्द होना, जोड़ों में दर्द होना, ये तमाम बीमारियां जो है आमतौर पर पुरुषों में देखी जाती हैं। और जो लोग ज्यादा जो नशे युक्त चीजों का प्रयोग करते हैं, अल्कोहल है, सिगरेट है, तम्बाकू है, तो उनको फेफड़े के रोग बहुत होते हैं। या लीवर की प्रॉब्लम्स आजकल बड़ी कॉमन, हमारे पास बहुत पेशेंट आ रहे हैं आजकल, सिरोसिस ऑफ लीवर, अल्कोहल की वजह से जो है, गर्म चीजें खाने की वजह से बहुत जल्दी उनका लीवर खराब हो जा रहा है। तो आप थोड़ा सा ध्यान रखें खाने पीने में, विशेष रूप से जो है अपनी प्रकृति के अनुसार खाएं। अपनी प्रकृति जरूर आपको पता लगानी चाहिए। अगर नहीं मालूम है तो आप हमारी वेबसाइट पर जाकर अपनी प्रकृति जरूर पता लगाएं, और उसके अनुसार भोजन आप करेंगे तो आप स्वस्थ रह पाएंगे खूब आराम से। कोई घबराने वाली बात नहीं है। स्वस्थ रहना कोई बहुत बड़ा मुश्किल काम नहीं है। जिस प्रकार से आप रोजमर्रा के काम करते हो, उनसे तो बहुत आसान काम है। आप बहुत मुश्किल कार्य रोज अपने जीवन में करते हो, अपने प्रोफेशन में। स्वस्थ रहना उससे कहीं आसान है, लेकिन हम लोग इस पर ध्यान नहीं देते। हम सोचते हैं कि अब बीमार हो गए तो अब डॉक्टर साहब हमको ठीक करेंगे, हमारा कोई रोल नहीं है इसमें। ये गलत बात है। आपको ये सोचना है कि मुझे ही अपने आप को समझना है और अपने रोग को समझना है। डॉक्टर आपको सहायता करेगा, आपको सपोर्ट करेगा, आपको दवाई देगा, लेकिन करना आपको ही पड़ेगा।